भक्तिन थी जो बचपन से पूजा करती थी। उसका जब पति शादी करी गई, जो लड़का ढूंढा गया वो भी बहुत भक्ति था, वो भक्ति में लीन था, तो वो काम धाम थोड़ा कम कर पाता। और जैसे ही शादी हुई उसकी, वैसे ही घर भैया ने न्यारा कर दिया। भाई दमड़ी देगा तो खर्चा के काजें तो सबको जेठ भरता है, भाई कर खा। इन्हें न्यारे होके एक गाय ली, तो भक्तन ने कही कि मेरे भोले बाबा, जो गाय दूध देती है मैं पूरी गाय का दूध जमा के और 1 हफ्ता पूरा आपके पास दही ले आवेंगे, आपका भोग लगाएंगे और कन्या को बांटेंगे, और जब तक मैं अपनी इस गाय का दूध का कोई और यूज नहीं करेंगे। बस वो यही करें। करती 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 8 दिन हो गए, अपने पूजा भोग लगावे, दही का पूरा मटका ले आवे और कन्या को बांट दे। जब उसके मन में तसल्ली हो गई, फिर जब हफ्ता हुआ कि बोले बाबा आज मेरा हफ्ता हुआ, मेरी पूजा स्वीकार करो और जो गलती बनी हो माफ करो। बोले बाबा बोले कि बेटा इस पसन्ना मटका होता है जो लाई थी बर्तन, जो यहाँ हमारे यहाँ पत्थर पड़े हैं, ये भर ले, इसमें ले जा। इनने कही बोले बाबा आपकी जो इच्छा है, बात भी नहीं डालते। तो उनके पास जो थे इनने अपने पत्थर उसमें पसन्ना में रख लें, मटका में, और लेकर चली गई और बता दे घर में रख देना। अब इनने जाके भीतर घर में रख दिए, और सवेरे जब वे जगी तो खूब अच्छा मकान बने, और जोन सा मकान खोले उसमें भाई किसी में गल्ला भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में सोना भरा है, और भैया वो तो पैसा वाली हो गई। अब तो जो दौरानी के जिठानी घर काम को जाती थी, गुजारा करती थी, कुछ बर्तन वर्तन मांज आती थी। जिठानी का बुलावा आया कि आई दौरानी आई नहीं, तू मेरे घर काम करने को इतना समय हो गया। वो तो देख के चकत हो गई, बोले बाबा आपने क्या कर दिया। फिर दौरानी ने अपना लड़का भेजा जिठानी ने, तब भी नहीं दौरानी पहुंच पाई, खुद आई। बड़ी बन गई है बहुत, आज खाए कल को नहीं है, आज तो जी आ भी ना रही। अब वो आते देखते तो बाकी घर में तो भाई सही बदल गई, मकान बन गया, धन दौलत भरी उसकी। बिन्ने कही अच्छा ये तेने कैसे करा, कि हमने ऐसे ऐसे करा। अरे ये तो बड़ा आसान है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है, मैं भी करूँगी यही काम। अब वो भी दही जमाए, दही जमा के और भोले बाबा को भोग लगा के, और कोई बनिया की ना बेचे आए कर दुकान हलवाई पे वहाँ बिकता नहीं है, दही के साथ समोसे के साथ बिकता है, बेचे आए करें। भोले बाबा को भोग लगा के वो बेचे आए करें, और पैसा अपनी सास को परेशान रख के, सास कहे ऐसा मत कर, अगर कर रही है तो बाजे ऐसा कर ले, पर तू बेचे आती है, फिर तेरा तो मूल ही आ जाता है, तो क्या फायदा है। तो और अपनी माँ को सबको एक एक दे दे, अपनी माँ को धन दे दे करे सारा पैसा, और सास उसकी बातें में नहीं आवे। और ऐसे ऐसे करती रही, हफ्ता हुआ, बोले बाबा मेरा तो हफ्ता हो गया। अकेले उसको सारी कहानी पूछ के वो लेके बड़े बड़े थैला, हाँ बड़े बड़े भाव अंदर भाव नहीं है, हाँ, लेकिन उनको भर भर के झोला में लेने के लिए है ना, वो तो भाव, वो तो भाव स्वीकार करते हैं। बोले बाबा मेरा हफ्ता हो गया, मुझे दो, मेरा हफ्ता पूरा हो गया, जैसे उसको दिया मुझे भी दे। उनने कही बेटा ये धरे हमारे यहाँ पत्थर, वो भर ले जा। उसने तो भाई 2-4 लड़के आदमी बुलाए, भारी भारी बोरा के बोरा भरवा के, एक जा मकान में रख दे, एक बा मकान में रख दे, एक बा मकान में रख दे। मैं से गाड़ी थी पहले और रखवा दी, आप तो ले लो, बंद कर दिया कमरा, क्या बंद कर दिया कमरा। फिर वो सवेरे भाई रात भर नींद आई, बार बार खोल के देखे, बार बार खोल के देखे। सवेरे मैंने खोला, इस कमरे में ऐसे सांप, उसमें सांप, उसमें पूरा आंगन, पूरा घर सांप भर गया। ओ क्या आई डोली, जहाँ पैर रखे वहीं उठकती डोले, जहाँ पैर रखे, बाकी माँ में इतना सांप लिपट गया। वो करी अरे मैं तो मरी, मैं तो मरी। बोले बाबा मैं तो इसके साथ में बेईमानी में आ गई, इसका घर में रखती रही, आपके यहाँ दही चढ़ाती,
मैं नहीं लूंगी, उसको दे दूंगी। वो बोले बाबा मुझे माफ करो। और इतना सांप बिच्छी इतना रिंगता डोले। उसने कही अब क्या करें, अब तो वो इतनी नहीं निकल पाए रही कि वो दौरानी के पास चली जाए। हाँ तो कायती दौरानी और सास वधी गई अपनी उनका घर में दौरानी की बहू के पास। ये चलियो बेटा, ये भक्तन चलियो, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरी बहू सांप ने घेर रही मेरी बहू। वो आई, मैंने कही कि जी क्या हाल है, कैसे करा, ये मुझे बचा ले, ये मुझे बचा ले। मैंने कही शंभू अपनी माया समय तो ये मेरे प्रभु आज लाज रख दे ना, तो ये कह ही रही है कि क्या तेने मेरे को बता दिया, कैसे बता दिया, मुझे फंसाने के लिए बता दिया, मेरे पे दाग लग रहा है। ये प्रभु अपनी माया समय पे। और जैसे ही प्रभु ने ध्यान रखा, पूरे सांप आप सब समाप्त इन्हें अपनी माया समेट ली। अब वो तो उसको लड़ने को तैयार। उन्होंने कही कि अब तो जो लड़ो जो कुछ करो, पता नहीं आपने कैसे करा। सास बोले कि तसल्ली से सुनो तो सही, कैसे करा, तुम्हें तो बेची आती थी। कि अब तो बोल सही, घिर गई सांपन में, नहीं फिर आ जाएंगे। अरे नहीं आना नहीं चाहिए कि मैं तो बेच आती हूँ उनको खिला के, भोग लगा के। उससे पूछी तुम कैसा करे आती, पैसा कमा आती, कि मैं तो भोग लगा के बांटे आती, कन्या को बांटी, कन्या को बांटे आती। कि बस यही पूजा तेरी स्वान नहीं गई, अब ऐसा किसी का देख के मत करना। अब वो लोभ से गई ना, देवरानी को भगवान शंकर करे तो आत्मा साफ रखना, इस भावना से गई। पूजा करे तो बिना मतलब से। हाँ, जो देंगे भी अपने आप देंगे, निष्काम भाव से। सही बात। तो एकदम पूजा ही होना चाहिए। भोले बाबा के माथे से माथा झुकाया, ये मेरे भोले बाबा गलती माफ करो, कभी ऐसे गलती भक्त से और परीक्षा बहुत लेते हैं भोले बाबा। हैं।